ये हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसानों के आंदोलन के 29 दिन बाद आज कांग्रेस जमीन पर उतरी। दल बल के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी की थी, लेकिन धारा 144 के चलते राहुल गांधी समेत सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की मंजूरी मिली। इसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। मार्च निकालने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जिद पे अड़ गई, जिसके बाद पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि आधे घंटे की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसे डिटेन करना कहते हैं। उधर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा देश में लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अयोग्य है और उन्हें दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और नए कानून को तुरंत वापस ले। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी किसानों का फर्जी हस्ताक्षर लेकर घूम रहे हैं और इसी बीच सरकार ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत की अपील की है। लेकिन सवाल है, आंदोलन और सियासत के बीच समाधान कैसे निकलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे लोकप्रिय बहस, आर पार। बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। ये सरकार एक लोकतंत्र नहीं चला रही है, ये आवाज नहीं सुनना चाहती जनता की। तैयारी तो थी पूरे दल बल के साथ दिल्ली के विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च के बाद राष्ट्रपति को किसान कानून के खिलाफ चिट्ठी सौंपने की। बसें मंगवाई गईं, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई, लेकिन इसी बीच धारा 144 लग गई। दिल्ली पुलिस ने संदेश दिया, सिर्फ राहुल गांधी समेत 3 नेताओं को मुलाकात को मंजूरी मिली है, लिहाजा किसी दूसरे सांसद, नेता या कार्यकर्ता को मार्च नहीं करने दिया जाएगा। We are members of parliament. We are senior leaders of this country. First, we were not allowed to speak when these bills were actually rammed through. टकराव के हालात बन गए, कांग्रेस जिद पर अड़ गई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। वो गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए हम आज आगे बढ़े। इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। उधर गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति कोविंद से मिले, किसान कानून के खिलाफ चिट्ठी सौंपी और बाहर आकर मोदी सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। डिटेन करना, मारना, पीटना ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते, नहीं, हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यू हैव एन इनकॉम्पिटेंट मैन हु इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन अदर पीपल। बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए। आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी
और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। सिर्फ 3 कृषि बिल लेके आए ये। अरे भाई, ये अगर किसानों के हित में लेके आए हैं तो किसान 22 दिन से सड़क पे क्यों बैठा है, क्यों आंदोलन कर रहा है? बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि राहुल गांधी फर्जी हस्ताक्षरों वाली चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। फर्जी हस्ताक्षरों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील करते हुए चिट्ठी लिखी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसानों के विरोध और विपक्ष की सियासत के बीच रास्ता कैसे निकलेगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों की लड़ाई, लोकतंत्र की दुहाई। और अब एक बड़े फेस ऑफ से पहले लोकतंत्र की सियासी दुहाई का विश्लेषण सुनिए। 29 दिन बाद किसानों के लिए जमीन पे उतरी कांग्रेस। किसान आंदोलन में राहुल को दिखा सियासी ऑक्सीजन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोग्य बताया, कहा यह नाकाबिल है, अयोग्य है। नेताओं को सरकार के विरोध का रेडीमेड मंच मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के नेताओं को एक रेडीमेड मंच मिल गया है कि जाइए सरकार का विरोध करिए, क्योंकि किसानों के नाम पर। क्या लोकतंत्र की दुहाई देकर सियासी लड़ाई हो रही है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी हैं। मेरे साथ जीतू पटवारी है, फॉर्मर मिनिस्टर है मध्य प्रदेश सरकार के और कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता हैं। आप दोनों का अभिनंदन है, आप दोनों अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। मैं सीधा सवाल आप दोनों से पूछता हूं। सबसे पहले संबित पात्रा को, कि आज राहुल गांधी बहुत कुछ बोले हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब उनसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला कहां, इंडिया में आपको डेमोक्रेसी दिखाई देती है? उनका कहना है भारत में लोकतंत्र भी समाप्त हो चुका है, और 2 करोड़ साइन लेकर पहुंचे हैं वो। बताइए। देखिए, आपने मुझसे